हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज से एकदम से नई चीज पढ़ने वाला है। हमारा पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो समझ जाओ कि ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत परेशानी में आप लोगों को डाल देगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझना। मान लो मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है। अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाती है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से जाने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका एक एरिया है। अगर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा तो रिपल करेगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्लस क्यू चार्ज के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं मान लो लेट अस सपोज यहां पे ए पॉइंट पे, ठीक है ना, एक टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस प्लस क्यू चार्ज के इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे मैं एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आया। तो जैसे ही मैं प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया तो ये प्लस इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस क्यू नॉट पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको रिपल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ये चाहेगा कि इससे बोलेगा बाहर निकल, क्योंकि सेम चार्ज है और इसके एरिया के अंदर ये एंटर कर चुका है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सुनना बच्चों। अगर इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आपका ए से चलते हुए बी पे आना है, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आपका ए से चलते हुए कहां पे आना है, बी पे। मान लो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज को आपका ए से चल के कहां पे आना है बच्चों, बी पे आना है यहां पे। तो आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तब आप ए से चलते हुए कहां पहुंच जाओगे, बी पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो लेट अस सपोज मैंने प्लस क्यू नॉट को ऐसे धक्का दे रहा था, तो जबरदस्ती इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं ए से कहां लेके गया, बी पे ले गया। तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। तो जो मैंने वर्क किया वो डब्ल्यू वर्क किया। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझने के लिए लेट अस सपोज ए पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल है ना, ए पॉइंट पे वी ए ले लेते हैं, और ये बी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं, वी बी। ठीक है ना, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो सुनना बच्चों ध्यान से, लिखते हैं इन मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां बोला मैंने, ए टू बी। ठीक है, अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ए से बी पर जाने पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल। आपके पास स्टार्टिंग में 50 रुपए थे, अब आपके पास 100 रुपीज हो गए, तो चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, ए से आप बी पर चले गए तो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है सुनना है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी टेस्ट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू होता है जो भी आपने रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, तो वो वर्क और उस टेस्ट चार्ज का, जिस टेस्ट चार्ज को आप लेके जा रहे हो, रेशियो, इसके बराबर होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो भी आप वर्क करते हो और उस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है बच्चों, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ए पे पोटेंशियल वी ए और बी पे वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। इसी को आप लोग ना बच्चों और करके कैसे लिख सकते हो, वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल में चेंज है तो इसको डेल्टा वी इक्वल टू कितना लिख सकते हो, डब्ल्यू अपॉन कितना लिख सकते हो, क्यू नॉट। समझ में आ गया ना बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एस आई यूनिट, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की जो एस आई यूनिट होती है ना, ठीक है, ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, इज, देखो वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है पर कुलम, इसी को बच्चों हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है बच्चों, जूल पर कुलम और वोल्ट है, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी तो बड़ा मजेदार चीज होने वाली है इस चैप्टर में। स्केलरों के लिए काम करना बहुत आसान होता है, जैसे नंबरों के लिए काम करते हो ना, वैसे ही स्केलरों के लिए भी काम करेंगे। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन कितनी होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो भी निकाल लेते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन, ठीक है ना। तो वर्क की डायमेंशन कितनी होती है आपको पता है? वर्क की डायमेंशन होती है बच्चों ML2T-2, ठीक है। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? AT। ऊपर लेके भेज जाऊं तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा ML2, ये T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, तो T-2 T-1 कितना हो जाएगा? T-3 और A-1, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या आ गई बच्चों? डायमेंशन आ गई। तो क्लियर हो गया ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो भी वर्क करते हैं और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी वैल्यू W/Q0 के बराबर होती है। इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल पर कुलम और वोल्ट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद वाला बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी कीमती टॉपिक है। तो आई होप कि ये चैप्टर का ये जो पहला टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टार्ट दे दिया है मैंने इस चैप्टर को, अब जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अब आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सेकंड चैप्टर में बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।